Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we will be learn 7th class Science chapter 15 Light. We learn continue about reflection of light activity 15.2 कसन यानी कि सावधानी। देखिए, हैंडल दी लाइटेड कैंडल विद केयर। बलती हुई कैंडल को ध्यान से हैंडल करना है। इट इज़ बेटर इफ़ दिस एक्टिविटी इज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर आर एन एल्डर पर्सन। अगर ये एक्टिविटी किसी टीचर की या फिर बड़े की घर में उसकी प्रेजेंस में हो तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को कैंडल से हाथ जल सकता है, क्योंकि ये एक्टिविटी किसकी है? कैंडल की है। देखिए, प्लेस ए लाइटेड कैंडल्स इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। जो सिंपल मिरर होता है, जो घर में चेहरा देखते हैं हम, उस पर प्लेन मिरर बोलते हैं उसको। उसके सामने कैंडल को रखना है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। उस शीशे में उस मोमबत्ती की जो फ्लो है, जो फ्लेम है, उसको देखना है। इट अपीयर एज इफ ए सिमिलर कैंडल इन द प्लेस बिहाइंड द मिरर। क्या जो हमने कैंडल रखी है उस शीशे के अंदर भी पीछे हट के वैसी ही कैंडल दिख रही है? द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द कैंडल फॉर्म्ड बाय मिरर। जो ये शीशे के अंदर जो दिख रही है कैंडल, जैसी कैंडल हमने उसके आगे रखी वैसी ही उसके अंदर दिख रही है, वो उसकी क्या है? इमेज है। फिगर में दिखाई हुई है। द कैंडल इट सेल्फ इज ए ऑब्जेक्ट। और कैंडल क्या है? ऑब्जेक्ट है भाई। देखिए, नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशन इन फ्रंट ऑफ मिरर। और कैंडल को हिलाना है, आगे पीछे रखना है। जैसे ही हम कैंडल को दूर लेके जा रहे हैं उसी तरीके से शीशे में भी वो दूर जाएगी। शीशे के नज़दीक लेके आ रहे हैं उस तरीके से उसमें भी इधर आएगी। तो ये मूव करेगी, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे वैसे वैसे ही इमेज भी मूव करेगी भाई। देखिए, ये दिखाया हुआ डायग्राम में। देखिए, ये हमने कैंडल रखी है यहाँ पे। ये मिरर है, शीशा है, जो चेहरा देखते हैं हम उसमें वही शीशा है ये। जैसे जैसे हम इसके पास ये रखी है वैसे ही कैंडल इसके अंदर बन रही है भाई। अगर हम इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं, मतलब दूर लेके जा रहे हैं, तो उसमें भी दूर ही जाएगी, उस तरफ ही जाएगी। शीशे के अंदर भी अगर हम इसके नज़दीक लेके आए तो वो भी इस तरफ ही आएगी इमेज भी। तो ये अंदर वाली इसकी क्या है? इमेज है भाई। बोझो क्या कह रहा है? देखिए, बोझो नोटेड इन दिस नोटबुक, उसने नोट किया। इज नॉट सरप्राइजिंग दैट माई इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज मी वेदर्स द मिरर इज स्मॉल और लार्ज। वो देखता है कि हमारी जो इमेज है, क्या वो हमारी इमेज बराबर की होती है कि हम छोटे शीशे में देखें या बड़े में देखें भाई। देखिए, was the image upright in each case। क्या सभी केस में इमेज बड़ी हो जाती है? डिड द फ्लेम अपीयर ऑन टॉप ऑफ द कैंडल एज द ऑब्जेक्ट सच इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज होती है। जैसे हम कैंडल को रखे हुए थे वैसे ही कैंडल शीशे में दिख रही थी, उसकी लो ऊपर थी तो ऊपर ही है, उल्टा नहीं है। या फिर हम जो खड़े होते हैं शीशे में, हमारा सिर ऊपर है तो ऊपर ही शीशे में दिखता है, नीचे नहीं दिखता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीधी इमेज बोलते हैं, इनकी इरेक्ट इमेज। एन इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज कैसी होती है भाई? इरेक्ट होती है। प्लेन मिरर की खासियत है ये। क्वेश्चन में भी है ये। कैसी इमेज होती है? इरेक्ट यानी कि सीधी। और द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज की क्या बनती है? इमेज बनती है। नाउ प्लेस ए वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे एक वर्टिकल स्क्रीन रख लीजिए। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द कैंडल ऑन दिस स्क्रीन। और उस स्क्रीन पर इमेज करने की कोशिश करिए। यू कैन गेट द इमेज ऑन स्क्रीन। क्या स्क्रीन पे इमेज आएगी? नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मिरर। फ्रंट रखिए। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? नाउ क्या अब इमेज आएगी? यू विल फाइंड दैट द इमेज ऑफ द कैंडल। क्या कैंडल की इमेज फाइंड हो रही है? कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, क्योंकि जो ये इमेज है हम इसे स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते भाई। जो ये इमेज हमारे शीशे में दिखती है,
तो इधर केस कोई से भी केस में, तो व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम मिरर, इमेज का डिस्टेंस कितना है। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी है जो इसी को और अच्छे से क्लियर करेगी। एक्टिविटी 15.3 है, देखिए भाई। टेक ए चेस बोर्ड, चेस बोर्ड ले लिया, सभी चेस खेलते हैं। इफ़ ए चेस बोर्ड इज ए नॉट अवेलेबल, नहीं अवेलेबल है तो ड्राई चार्ट पेपर पे 64 चार्ट पेपर पे तुम खाने ड्रा कर सकते हो 64, अगर तुम्हारे पास चेस बोर्ड नहीं हो तो। इक्वल साइज के ड्रा ए थिक लाइन ऑन द मिडल, और एक बीच में मोटी लाइन खींच लेनी है। फिक्स ए प्लेन मिरर वर्टिकल ऑन दिस लाइन, और उसके ऊपर एक शीशा लगा देना है, सीधा खड़ा कर देना उस बीच वाली लाइन पे। प्लेन एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल शार्पनर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर, तीसरे नंबर के स्क्वायर पे शार्पनर या फिर कोई पेंसिल या कोई छोटी इरेजर वगैरह रख देनी है भाई, ठीक है। नोट द पोजीशन ऑफ द इमेज, और फिर उसकी इमेज देखना भाई, हमने तीसरे नंबर के खाने पे रखी थी, तो शीशे में कौन से नंबर के खाने पे है, शीशे में भी तीसरे नंबर के खाने पे बनेगी वो इमेज, उतनी ही दूरी पे जितनी दूरी पे हमने रखी थी। नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर अगेन नोट पोजीशन इमेज, अब चौथे पे ले गए हम, तो शीशे में भी वो चौथे नंबर पे चली गई, तो उसी तरह से इमेज चेंज हो रही है जैसे हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं। तो देखिए भाई, देखिए पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। ये रहा, यहाँ पे हमने रखा तीसरे नंबर पे रखा हुआ शार्पनर, अंदर भी तीसरे नंबर पे दिखेगा, मतलब कि यहाँ अगर हम रख लेंगे इस नंबर पे, अंदर भी उसी नंबर पे दिखेगा फिर ये। तो मतलब जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ उतनी ही दूरी पे क्या बन रही है, इमेज बन रही है, और सेम साइज़ की बन रही है, और इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है भाई। ये एक्टिविटी सारा प्रूव कर रही है। Did you find any relation between the distance of the image from the mirror and the object from the it? जो रिलेशन है वो मैंने तुम्हें बता ही दिया है अभी, ये रिलेशन बनेगा भाई। इसके बाद पहली क्या कह रही है, देखिए। पहली मेड ए नोट इन हर नोटबुक इन द प्लेन मिरर द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, इट इज इरेक्ट ऑफ द सेम साइज एंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट, वही बात बता रही है भैया, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज बनेगी भाई। यू फाइंड दैट, देखिए आपको प्राप्त होगा यहाँ से क्या, फाइंड दैट द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, जितनी दूरी पे शीशे से आगे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पे पीछे शीशे के अंदर क्या बनती है, इमेज बनती है। नाउ वेरीफाई दिस बाय प्लेइंग द ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द चार्ट पेपर, इस तरह से हम चार्ट पेपर के ऊपर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद भाई, इसके बाद नेक्स्ट है राइट और लेफ़्ट। देखिए जो शीशे की बात हम कर रहे हैं, तो शीशे में होता क्या है भाई, अगर हम हमारा राइट हैंड शीशे में उठाते हैं तो लेफ़्ट दिखता है, और लेफ़्ट को उठाते हैं तो क्या दिखता है, राइट। देखिए व्हेन यू सी योर इमेज इन ए प्लेन मिरर इज इट एग्जैक्टली लाइक यू, क्या वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही होती है। हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज़ वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज, तुम्हारी इमेज में और तुम्हारे में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है भाई। देखिए तुम्हारा जो लेफ़्ट साइड है वो राइट दिखता है, और राइट साइड है जो वो लेफ़्ट दिखता है। देखिए लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं हम इस एक्टिविटी में। एक्टिविटी 15.4 है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाइए, एंड लुक एट यूर इमेज, और अपनी इमेज को ध्यान से देखिए। राइज यूर लेफ्ट हैंड, और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर कीजिए, खब्बे हाथ को। विच हैंड डज यूर इमेज राइज, तो नाउ टच यूर राइट ईयर, आपके राइट ईयर को तुम हाथ से पकड़िए, तो वहाँ पे क्या दिखता है, लेफ़्ट दिखता है भाई। लेफ़्ट को पकड़ोगे तो वहाँ पे इमेज में राइट दिखता है। विच ईयर डज यूर हैंड टच इन यूर इमेज, ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से देखिए। यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपीयर लेफ्ट, इमेज में क्या होता है, जो राइट है वो लेफ्ट अपीयर होता है, जो लेफ्ट है वो राइट अपीयर होता है भाई। नोट दैट ओनली साइड आर इंटरचेंज, सिर्फ साइड इंटरचेंज होती हैं और कुछ नहीं। द इमेज
डज नॉट अपीयर अपसाइड या डाउन साइड नहीं होती, ऊपर नीचे नहीं होती, सिर्फ लेफ्ट राइट साइड हो जाती है और राइट लेफ्ट हो जाती है। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। आप आपका नाम लिखिए और प्लेन मिरर में रखिए उसको, वो भी आपको पता चल जाएगा भाई सेम नहीं दिखता। देखिए ये डायग्राम इसी तरह दिखाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे अगर ये अपना लेफ्ट हैंड खड़ा कर रहा है तो वहाँ से क्या दूसरी तरफ क्या दिख रहा है, राइट होके दिख रहा है भाई। ठीक है, इसी तरह से भी देखिए गाड़ी है, या फिर मिरर, हाउ डज इट अपीयर इन द मिरर। तो मिरर में अलग अपीयर होता है। देखिए अक्सर अगर हम लेटर लिखे होते हैं इंग्लिश के या हिंदी के, उन्हें शीशे में पढ़े तो वो अलग दिखते हैं भाई। देखिए एम्बुलेंस इस तरह से लिखा हुआ है, एम्बुलेंस है ये, लेकिन जैसा शीशे में दिखता है, अगर आप एम्बुलेंस लिख के उसे शीशे में देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा, और इसे शीशे में देखोगे तो ये एम्बुलेंस बन जाएगा पूरा। इसीलिए एम्बुलेंस गाड़ियों के ऊपर ऐसे लिखा होता है, ताकि तुम्हारा जो पीछे का जो शीशा है जो दिखने का, उसमें अगर तुम्हें दिखे तो ये एम्बुलेंस दिखे। तो भूजो कहता है भाई, भूजो सो एन अनबैलेंस ऑन दी रोड, ही वाज सरप्राइज टू सी दी वर्ड एम्बुलेंस। उसने एम्बुलेंस देखा, इन फ्रंट ऑफ वाज रिटन इट इज स्ट्रेंज मैनर्स। जैसे मैंने बताया था ये भी। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस। आप समझ गए होंगे एम्बुलेंस को इस तरह से क्यों लिखा हुआ, जैसे ऊपर लिखा था मैंने। व्हेन द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल्स अहेड ऑफ एम्बुलेंस लुक इन हेयर रियर मिरर। जब हम शीशे में देखते हैं एम्बुलेंस पे वो लिखा हुआ तो हमें एम्बुलेंस दिखता है। सी कैन रीड एम्बुलेंस, वो एम्बुलेंस पढ़ा जाता है भाई। रिटर्न ऑन इट एंड गिव वाई टू इट, इट इज़ ड्यू टू दी एवरी वन ऑफ अस अलाउड टू एम्बुलेंस फॉर विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे। ये ऐसा होता है ताकि हम एम्बुलेंस को रास्ता दे इसके बिना रुकावट के, हमारा सभी का फर्ज बनता है ये। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इनसाइड मिरर ऑफ स्कूटर और ए कार इमेज ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट देमसेल्फ। ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज दिखती है। हैव यू एवर वंडर व्हाई इज इट सो। इन सभी का क्वेश्चन का आंसर हम अगले टॉपिक में करेंगे भाई। देखिए यहाँ तक कर लीजिए, फिर भी कोई समस्या है पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।